शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम। फरहीन टीवी में खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, दुनिया इस्लाम के वाहिद जर्नल खालिद बिन वलीद, जिन्होंने किसी जंग में शिकस्त नहीं खाई, इस्लाम कबूल करने से कबल मुसलमानों के खिलाफ 2 बड़ी जंगें लड़ी। आज हम अपनी वीडियो में तज़किरा करेंगे कि वो कैसे किस तरह इस्लाम में दाखिल हुए। सामीन इकराम, खालिद बिन वलीद के वालिद वलीद बिन मुगीरा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के बहुत बड़े दुश्मन थे। वालिद एक तरह से ये दुश्मनी वरासत में छोड़ गए थे। वालिद की सरवत का ये आलम था कि एक दफ़ा खाना काबा का गुलाफ बनु हाशिम मिलकर चढ़ाते। एक साल उनके वालिद खाना काबा का गुलाफ चढ़ाते। कबीला कुरैश की मजहबी क़यादत बनु हाशिम के सुपुर्द थी, सियासी क़यादत बनु उमैया के हाथ में और अस्करी क़यादत बनु मखज़ूम के हाथ में थी। वैसे तो खालिद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेखूबी जानते थे, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला कुरैश से थे। सामीन इकराम, सुलह हुदैबिया के बाद का वाक़या है कि मुसलमान उम्रा की गर्ज से 3 दिन मक्का में आकर ठहरे थे। तो खालिद बिन वलीद ये मंज़र अपनी आंखों से देखना नहीं चाहते थे, लेकिन छुप कर ये मंज़र देखते रहे। एक सालार की हैसियत से वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्करी क़ुव्वत के कायल थे। मुसलमान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में छोटे बड़े 28 मोहरके लड़ चुके थे और उनकी फतह की दाग कुफार पर बैठ चुकी थी। खालिद के भाई वलीद बिन वलीद मुसलमान हो चुके थे, वो भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफ़िले के साथ थे। सैयदना खालिद अपने भाई से नहीं मिले थे। उनके भाई वलीद बिन वलीद खालिद के लिए ख़त छोड़ गए थे, जिसमें उन्होंने इस्लाम को सच्चा दीन करार देने के साथ साथ लिखा था, खालिद, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा है कि खालिद कहाँ है। मैंने बताया कि हम बारी ताला उसको जल्द लाएंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिद जैसा अक्लमंद और दाना शख्स इस्लाम जैसे दीन से कैसे जाहिल रह सकता है। वो कुफार के मुकाबले में मुसलमानों की मदद करता तो ज़्यादा बेहतर होता। हम न सिर्फ उसकी मदद करते बल्कि सब पर उसको फौकियत देते। फिर ख़त में आगे लिखा था, ए मेरे भाई, तूने ज़िंदगी के जो सुनहरी मौका ज़ाया कर दिए हैं उनकी फौरी तलाफ़ी कर। हकीकत यह है कि तुमने पहले ही सुनहरी मौके खो दिए हैं। खालिद ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अंदाज़ा भी लगा लिया था कि जिनकी नबूवत कुरैश के सरदार कबूल नहीं कर रहे थे, वो दीन लोगों में मकबूल हो रहा था। उसमें जवानों की और मुफलिस लोगों की तादाद ज़्यादा थी। कुरैश जिस दीन का मजाक उड़ा रहा था, उसकी तबलीग तेज़ तर होती जा रही थी। सामीन इकराम, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको सैयदना खालिद कत्ल करने के कई मंसूबे बना चुके थे, अब शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। खालिद को ये बातें परेशान कर रही थी। कुरैश के लोगों ने कई बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में गलाज़तें फेंकी। जहाँ कोई मुसलमान तबलीग करता, वो लोग दहावा बोल देते। बद अखलाक आवारा लड़के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने पर लगाए हुए थे, लेकिन हर बार अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई। जंग बदर का वाक़या, जंग खंदक, वो सब मनाजर उनके सामने थे। एक रात खालिद के कबीले वाले साजिश और मारने के मंसूबे से उनके घर में दाखिल हुए। वो अपने बिस्तर पर मौजूद ही नहीं थे। कुरैश के लोग मायूस लौटे। मुसलमानों की ताकत आम इंसानों की ताकत नहीं थी, इस राज को वो खोज रहे थे। उन्हें कुरैश की कुछ खामियां भी याद आने लगी जो उनको पसंद नहीं थी। कुछ एमाल थे जो उनको अच्छे नहीं लग रहे थे। उन्होंने अपने कबीले में ऐसा कोई आदमी नहीं देखा था जो अपने सरदार पर इतनी मोहब्बत और इसार से जान कुर्बान करता, जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार उनके नाम पर फिदा होते। सैयदना खालिद को कभी भी किसी मज़हब में दिलचस्पी नहीं थी, ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत को समझने की कोशिश की थी, ना अपने बुतों के दिलदादा थे। नाज़रीन इकराम, अब उनकी सोच मज़हब की तरफ जा रही थी। इस बात का तज़किरा अपने साथी सालार अकरमा से किया, जो कि उनका भतीजा भी था। अकरमा, मैंने एक फ़ैसला किया है, मैं समझ गया हूँ। अकरमा ने पूछा, क्या समझ गए हो खालिद? खालिद ने जवाब दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जादूगर नहीं और ना कोई शायर हैं। मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दुश्मन समझना छोड़ दिया है और मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का एक नबी तस्लीम कर लिया है। अकरमा ने कहा, तुम मजाक कर रहे हो, कोई नहीं मानेगा कि वलीद का बेटा अपना मज़हब छोड़ रहा है। खालिद ने कहा, वलीद का बेटा अपना मज़हब छोड़ चुका है। यह खबर
جب ابو سفیان تک پہنچی تو اس نے خالد کو اپنے پاس بلایا۔ اس وقت ابو سفیان قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے خالد سے کہا تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں آ گئے ہو؟ خالد نے کہا باتیں ہی کچھ ایسی ہیں۔ ابو سفیان نے جب خالد کو قتل کی دھمکی دی تو اس وقت کرما بھی وہاں موجود تھا۔ اس سے برداشت نہ ہوا، حالانکہ وہ بھی خالد کے خلاف تھا۔ اس نے کہا خالد کو اپنا مذہب بدلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو میں بھی مدینہ جا کر اپنا مذہب بدل لوں گا۔ اگلے روز ہر ایک کی زبان پر تھا کہ خالد مدینہ چلا گیا ہے۔ راستے میں انہیں عثمان بن طلحہ، عمرو بن عاص نظر آئے۔ خالد نے پوچھا کہاں جانے کے ارادے ہیں؟ عثمان بن طلحہ نے جواب دیا وہ مدینہ جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیوں۔ عمرو بن عاص نے کہا پوری بات بتاؤ۔ عثمان نے بتایا کہ وہ اسلام قبول کرنے جا رہے ہیں۔ خالد نے کہا پھر ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں، آؤ ساتھ چلیں۔ ناظرین اکرام، تاریخ اسلام کے 2 عظیم جرنیل اور 7 عثمان بن طلحہ مدینہ میں داخل ہوئے، مگر سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی۔ راستے میں خالد بن ولید کی بائی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا جلدی کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے خالد بن ولید اندر داخل ہوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر تبسم فرمایا۔ تینوں نے جب قبول اسلام کی خواہش ظاہر کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور تینوں کو باری باری گلے لگایا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، ایسے بہت سارے واقعات سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے امان میں رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔